प्रोपेगेंडा ढूंढत में चला, प्रोपेगेंडा मिला ना कोई, फिर कंटेंट देखा कॉमेडियंस का, उससे बड़ा प्रोपेगेंडा दिखा ना कोई। तो भाई साहब देश से फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, मतलब इतनी खत्म हो गई है ओहो हो कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। भाई साहब मोदी, अमित शाह, बीजेपी के आने के बाद 2014 के बाद पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है। ये भाई साहब वो क्या बोलते हैं उसे, वो इंसेस्ट और फासिस्ट हो गए। फासिस्ट मतलब इतने फासिस्ट कि देश में फिल्में हिट सुपर हिट नहीं हुई हैं, हिटलर सुपर हिटलर हुई हैं। तो भाई साहब आते हैं इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देखते हैं और कॉमेडियंस को देखते हैं कि भाई पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ एनालिसिस इसके ऊपर करते हैं। तो भाई साहब एक और नया दिन और एक और नई कंट्रोवर्सी, एक और कॉमेडियन को फिर से घसीटा जाने लग गया कंट्रोवर्सी के अंदर। एक कॉमेडियन जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका नाम केनी सेबेस्टियन है। तो उसने कह दिया कि भाई टिकटॉक जैसी एप्स को बैन नहीं करना चाहिए और इस पूरे डिसीजन के ऊपर उसने भोकाल मचाना शुरू कर दिया। फिर द प्लेकार्ड गाय ने उसे राइस बैग बोल दिया। अब कैनी ने जैसे ही अपने बारे में राइस बैग सुना वैसे ही वो अनकैनी हो गया। अब उसके बाद भाई ने जो कोहराम मचाया ट्विटर के ऊपर वो अलग लेवल का था। प्लेकार्ड गाय की माँ को गालियां देनी शुरू कर दी, प्लेकार्ड गाय की माँ को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगा। और फिर जब किसी ने इन ट्वीट्स के बारे में कहा कि भाई देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है अनकैनी, तो भाई ने कहा ये ट्वीट्स तो मेरे हैं ही नहीं। हाँ भाई साहब सही बात है, ये ट्वीट्स तो ट्वीट ऑफ गॉड हैं। तो भाई हमारे देश में अगर एक लड़के को गालियां बकी जाएं, अगर एक लड़के को तेरी माँ को ये कर दूंगा, तेरी माँ को वो कर दूंगा, इस तरीके की बातें कही जाएं तो हंगामा ही नहीं होता। सबको लगता सारा नॉर्मल है, क्या दिक्कत है। अभिसार शर्मा को किसी की कोई बात अगर पसंद नहीं आती तो वो डीएम में जाके उसको माँ बहन की गालियां लिख देते हैं और ये काम वो वर्षों से कर रहे हैं। भाई साहब सालों का एक्सपीरियंस ले रखा है, रिज्यूमे में डाल सकते हैं। राजदीप सरदेसाई को किसी की बात पसंद नहीं आती तो वो भी उसको गालियां लिख देते हैं और जब उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इतना 2 चम्मच आउटरेज होता है तो भाई वो कहते हैं मेरा तो अकाउंट हैक हो गया था, मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं। और भाई साहब दलित नेता, दलित आइकॉन रावण, वो भाई साहब वो तो अलग लेवल पे गालियां बरसा रहे थे। पर उनकी एक बात अच्छी थी कि वो लड़का लड़की में कोई भेद नहीं कर रहे थे, सबको पेलम पेल चल रहे थे भाई साहब। पर ये बात तो तय है कि अगर लड़के के खिलाफ कुछ ऑफेंसिव किया गया या बोला गया तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता। भाई बचपन से एक बात सिखा दी जाती है कि लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या। पर भाई साहब अगर कोई ये बोल दे कि बात करने की तमीज तो हर एक जेंडर से होनी चाहिए तो फेमिनिज्म को खतरा हो जाता है। अब ऐसे में आती है एक लड़की जिसका नाम है जोशुआ। वो लड़की छत्रपति महाराज शिवाजी के ऊपर जोक्स मारती है। Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai again? It's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है। This Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. अब इन जोक्स को कुछ लोग लेते हैं ऑफेंसिव और इसके बाद एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है जोशुआ के खिलाफ। एक पर्टिकुलर स्टेट में उनसे माफी मांगने की बातें कही जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले। वहीं दूसरी ओर एक और कॉमेडियन की वीडियो वायरल हो जाती है, वो भी छत्रपति महाराज शिवाजी के ऊपर जोक्स मार रहा होता है। दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। अब घोष बाबू को इस वीडियो के उत्पन्न होने के बाद कूट दिया गया, भर भर के कूटा गया, लेकिन किसी ने कोई आउटरीच नहीं किया कि भाई इनको क्यों कूट दिया गया। घोष बाबू की कूटती हुई वीडियो अगर आप देखोगे तो उन्होंने जटाइयों वाला मास्क लगा रखा था, मगर मार मार के लोगों ने उन्हें मोर बना दिया। घोष बाबू का ये सब कुछ लिखा हुआ अगर कोई पढ़ ले तो उसके बाद इनको कच्छा पहना के जो दौड़ाए वो अलग ही सीन होगा। अभी इसी विवाद के बीच में कुणाल कामरा भाई साहब आ जाते हैं और वो कुणाल कामरा भाई साहब क्या करते हैं, अपने पुराने ट्वीट्स ढूंढ ढूंढ कर डिलीट करते हैं। अब उन पुराने ट्वीट्स में उन्होंने भी छत्रपति महाराज के बारे में उल्टा सीधा लिखा था और उनको लगा कि भाई घोष बाबू तो कुटे हैं, मुझे तो छेद ही दिया जाएगा। अब ये डर अच्छा था, बुरा था, कैसा था, इसके बारे में कोई क्या ही कहे, लेकिन बात ये थी कि अगर कोई छत्रपति महाराज के बारे में या भगवानों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, ऑफेंसिव बोलेगा,
तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो होंगे, लेकिन बात यह है कि वो प्रोटेस्ट किस हद तक जाएंगे। अब इसी प्रोटेस्ट और डिसेंट के चक्कर में शुभम मिश्रा ने कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया जोशुआ के बारे में। अब ये भाई साहब इतना अनाप शनाप था, इतना वल्गर और इतना घटिया था कि भाई साहब राखी सावंत और दीपक कलाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे इसके सामने नोलान की मूवी लग रही थी। कहने को तो शुभम एक इन्फ्लुएंसर है, मगर इनके इन्फ्लुएंसर में मुझे फ्लू की मात्रा कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। उधर से कुणाल कामरा अपने पुराने ट्वीट तो डिलीट कर ही चुके थे भाई साहब, अब शेयर हो चुके थे, और उन्होंने शुभम की इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर डालकर NCW को यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन को टैग कर दिया और कहा कि इंसाफ चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने आगे DGP गुजरात को टैग करते हुए कहा कि इंसाफ चाहिए। DGP गुजरात ने इन्हें बुक कर लिया। लेकिन जिस लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए कुणाल कामरा आगे बढ़ गए, उस लड़की के अपने विचार क्या हैं औरतों के लिए, उनको देखकर आप विस्मय में पड़ जाएंगे। वो लड़की कह रही है कि सभी औरतों को, दुनिया की सभी औरतों को गैग कर देना चाहिए सॉसेज के साथ। और भाई साहब ये ट्वीट, ये लाइन इतनी ऑफेंसिव है अपने आप में कि इसके आगे के जो 3 शब्द हैं वो आपको आई लव यू से कम कुछ नहीं लगेंगे। ये लड़की जो अभी विक्टिम है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए इसको रेप की थ्रेट दे दी गई है, इसको ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, वो लड़की अपने इस ट्वीट में बता रही है कि रेप और एसिड अटैक्स एक्चुअली फनी होते हैं। और भैया जब तक राम जी को गाली ना दी जाए तब तक खाना हजम कैसे हो सकता है। तो लिब्रांडो के हाज मौला मेरे मौला जो हैं वो भगवान राम जी को गाली देना ही है। तो भाई ऐसा है कि जिस प्रकार की ऑफेंसिव चीज़ें शुभम मिश्रा ने बोली, शायद उसी प्रकार की ऑफेंसिव चीज़ें इन मैडम ने भी बोली, लेकिन शायद अब इनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि वो उस वक्त कितनी गलत थी। उधर से एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये पर्सपेक्टिव ये है कि भाई जोशुआ की जो कॉमेडी थी, उस कॉमेडी को करते वक्त उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा था, उन्होंने मोदी के ऊपर निशाना साधा था, बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था, और इस निशाने को साधते वक्त उन्होंने टूल बनाया था छत्रपति महाराज शिवाजी की स्टैचू को। अब इन सभी लोगों का, जितने भी कमेडियन से, सबका कहना एक ही है कि बीजेपी ने माहौल खराब कर दिया। बीजेपी की वजह से हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बची है, बीजेपी की वजह से हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम क्या काम छोड़ दें। इसमें वीरदास ने अपना टेक दिया और वीरदास ने पूरा जो कवायद छेड़ा वो बीजेपी के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा था। I've been seeing a lot of comedians recently doing offensive and abusive jokes, and I do not condone offensive or abusive comedy of any kind. Every time I watch these videos, I'm like, who does this comedian think he or she is to talk about whatever they think they need to talk about within their own freedom of artistic expression? That's ridiculous. Right? Freedom of speech is only truly free if it is limited and controlled in a mutual context that is decided by 1.3 billion people who always agree on every... Sorry, one second, I'm just kidding. Hi. Who is giving a speech? Oh, cool. Is he taking any questions from any of the press? Of course not. No, that never. All right, cool, bye. And then you have taught that comedian a lesson. All right. तो भाई साहब ऐसी बात है कि गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए हर 5 साल के बाद वोटिंग होती है। कमेडियन को चेंज करने के लिए क्या होता है हमें बता दो, प्रोटेस्ट करें कि नहीं करें। अब जोशुआ से जो माफी मांगने की बात कही गई थी, वो माफी मांगने की बात कही गई थी रीजनल पार्टीज के द्वारा, चाहे वो MNS हो चाहे वो शिवसेना हो। और उसके बाद जोशुआ ने माफी मांगी भी थी, अपनी वीडियो को डिलीट भी कर दिया था और हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने माफी मांगी भी थी। शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। लेकिन ये रीजनल पार्टीज ने, शिवसेना ने, MNS ने उन्हें कहा था, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा दोष किस पे मढ़ा गया? बीजेपी पे। जोशुआ के ऊपर कार्रवाई करने की बात किसने की? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने, यानी कि शिवसेना के लीडर ने। लेकिन हु इज साइलेंसिंग कॉमेडियंस? बीजेपी। अरे भाई उद्धव इज द बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड, कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है तो बीजेपी पर ये अटैक करना पड़ेगा ना। इस लड़की को एक मीम बनाने के लिए जेल में डाल दिया गया ममता ने, TMC ने, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक कौन रहा है? बीजेपी। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए ममता ने, TMC ने इन लोगों को जेलों में भेज दिया, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक कौन रहा है? बीजेपी। असीम त्रिवेदी ने 2012 में एक कार्टून बनाया और उस कार्टून को देखने के बाद इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। वो कार्टून बेसिकली अटैक था कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के ऊपर और उस अटैक को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसने रोका? बीजेपी ने।
और शायद पता है आपको बीजेपी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे रोका? तो बूढ़े बच्चों को अफजल प्रेमी नारे लगाने की आज़ादी नहीं दी गई, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। बस यहीं से ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर चोट पहुंचा दी बीजेपी ने। और बस फिर क्या था, देश में डर का माहौल हो चुका था। अब फिल्में हिट सुपर हिट नहीं, हिटलर सुपर हिटलर होने लगी थी। फासिज्म आ चुका था। वेब सीरीज और कॉमेडी शोज के जरिए बोला जा रहा था कि हमें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब ये कैसे किया जा रहा था भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पर यही तो आर्ट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो पर क्या हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। हमें हेल्प कर सकते हैं आप, वो हेल्प बेहद ज़रूरी है। और हेल्प करने के लिए आप पेट्रियन पर जा सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी ये मदद कर सकते हैं। दोनों ही के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।